तो इस समय हम जो है टाटी घाट में आए हुए हैं। ये मौनी बाबा जी की कुटी है। अभी हम आपको गुफा भी दिखाएंगे, किस तरह महाराज जी गुफा अपने हाथों से खोदे हैं और कैसे कैसे रहे। चलो थोड़ा गुफा ही दिखा देते हैं, थोड़ा घुमाना। ये महाराज जी हमारी ये गुफा है महाराज जी की। अच्छा, इसके अंदर भी गुफा है। और अच्छा, इसके बाद एक कमरा है। अरे लाइट लाइट जला, लाइट। हाँ, ये है, ये महाराज जी की देखो कमरा है। कमरा के अंदर ये गुफा है। ये गुफा है ना महाराज जी। अरे चलो, ये महाराज जी की देखो गुफा है। ये पता नहीं कैसे बंद किया हमको, अब तो नहीं बंद करे। ये देखिए, ये देखिए कैसी गुफा है ये। हाँ हाँ, थोड़ा दिखा देते हैं। ये देखिए महाराज जी, अरे बहुत गहरी गुफा है। अरे राम राम, ये मतलब कोई, अरे राम, ये देखिए बस वहीं से। ये महाराज जी के देखिए गुफा। इसमें क्या है कि अनुष्ठान करने पर क्या है कि जब ये सर्दी का समय चल रहा है ना, इसके अंदर आप घुस जाएंगे तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। और गर्मी के समय यदि आप घुसेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये एसी युक्त जो है गुफा है। अब देखो कितनी बड़ी है, जितना हमारे ऊपर सिर में है, और इतने में आराम से लेट सकते हैं। तो इस तरह से ये गुफा है। तो आप लोगों की बहुत भाग है कि ऐसे सिद्ध संतों का दर्शन हो रहा है जो गुफाओं में कंदराओं में तपस्या करते हैं। इस तरह से महात्मा लोग तपस्या करते हैं। आए राम रे। ये गुफा देखें महाराज जी। गुफा बंद, लाइट क्या बंद कर दी। हाँ। तो जंगल में जितने महात्मा हैं सभी एक एक गुफा लगभग बनाए हैं। कुछ जो पुराने महात्मा तो वो जरूर बनाए हैं, क्योंकि क्या है कि उनके पास जो है गर्मी में पंखा उंखा तो रहता नहीं है, तो या कंबल जैसे नहीं है पर्याप्त, तो इसे जैसे घुस गए तो एक छोटा सा पतला सा चद्दर उद्दर ओढ़ करके आप रह सकते हैं। इस तरह से ये गुफा है। गुफा बहुत गहरी है और खोदने में कितनी मेहनत लगी होगी आप समझ लो। कि ऊपर जो है कम से कम 7-8 फीट ऊपर जो है मिट्टी का टीला है, 10 फीट के लगभग, और नीचे जो है ये गुफा है। अब इसमें क्या है, चाहे बरसात हो चाहे किसी समय कोई डर नहीं, क्योंकि इतनी नीचे तक सीढ़ा जाएगी नहीं। सीढ़ा जाएगी नहीं तो कोई प्रश्न नहीं। इस तरह से रहते। अब ऊपर चढ़ जाओ। तो इस तरह से संत लोग गुफाओं में रहते हैं। तो जो ऐसे संत हैं उनकी सेवा करने पर कहते हैं कि ना लघु साधन बढ़ाओ। एक महात्मा की आप सेवा करेंगे तो 100 महात्मा का पुण्य मिलता है। ऐसा ये महाराज जी, इसमें आलू भी है, टमाटर भी है, और ये मिर्चा भी है, गोभी भी है, ये धूप बत्ती और वो माचिस है। कुछ महाराज जी की दक्षिणा, ये महाराज जी की दक्षिणा है। यहाँ के जितने महात्मा हैं बहुत तपस्वी है। अच्छा, इधर जो है महाराज जी निमंत्रण भी लगता है, इधर नहीं आता है। हाँ, तो इधर जो है निमंत्रण भी नहीं आता है। तो उधर तो माने आधे महात्मा के पास निमंत्रण जाता है टाटी घाट में, तो इधर के महात्माओं का निमंत्रण भी नहीं आता है। इधर भक्त भी बहुत कम आते हैं। वो तो देखो उस दिन जो हम बांटे थे, इधर के महात्मा एक भी नहीं गए थे, बल्कि हमारे यहाँ 35-40 महात्मा गए, लेकिन इधर ना कोई निमंत्रण देता है महात्माओं को और ना कोई बुलाता है। और जब कोई निमंत्रण नहीं दे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। और वैसे कि इनका कुछ नियम भी है कि जाते भी नहीं। तो जो ऐसे संतों की सेवा करते हैं तो उसमें कई गुना बढ़ चढ़ करके पुण्य मिलता है। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है कि जो हमारा नियम है कि 1100 का सामान हमको माने पर मंथ देना है। 10 किलो आटा है, उसमें 5 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, कुछ जो है माने साग सब्जी है। तो जो है ये आप लोग ऐसा सहयोग करें, ऐसा सहयोग करें, हर महीना देते रहें। क्योंकि एक महीना तो आपने दे दिया, अब जब दूसरे महीना से नहीं देंगे सब गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को प्रार्थना, उसमें वही नाम लिखाएगा जो हर महीना दे सके, और जो ना दे सके तो वैसे पैसा डाल माने दे दे। वो तो हम बांटते ही रहते हैं कंबल के लिए, सामान वामान के लिए। तो इस तरह से आप लोगों को प्रार्थना, आप लोगों के सहयोग से। अब महाराज जी थोड़ा, महाराज जी नाम तो बताने के बाद पवन कुमार दास। महाराज जी का नाम पवन कुमार दास जी है। गुरुद्वारा महाराज जी कहाँ? गुरुद्वारा पंजाब। अच्छा, पंजाब। तो महाराज जी ये चित्रकूट में तो हम बहुत दिन से आपको देख रहे हैं। कब, कितने बरस हो गए? हम पंजाब में, हम नहीं, इस समय चित्रकूट में आपको कितने बरस हो गए? चित्रकूट में हमको लगभग हुए 10 साल। अच्छा, महाराज जी को चित्रकूट धाम में या टाटी घाट में लगभग 10 बरस हो गए। लेकिन महाराज जी इस समय स्वास्थ्य आपको बहुत डाउन चल रहा। पहले तो कुछ ठीक था। हम ऐसे ही रहते हैं। नहीं, पहले तो कुछ ठीक थे। कभी जैसे जानकी कोट कहीं आते थे तो कभी कभी हम गड़बड़ा जाते हैं। अब आजकल हमको रात में बिल्कुल नींद नहीं आई। अच्छा, क्यों नहीं आई? अब जी जाना भगवान जाने, इसके लिए क्या कहें। अच्छा, इस पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। तो महाराज जी लगभग आप रात में कितने बजे, यहाँ तो सुनते हैं कि अभी समय चिता भी
बाघ भी घूम रहा है। हाँ आते हैं। हाँ। जंगल है तो आते हैं वो तो। हाँ, नहीं एक दिन सुनते गाय को मार दिया था, मालूम है ना? हाँ हाँ। गाय को मार दिया था, तो रात में तो कई बजे उठ जाते हैं? तुम्हें गंगा जी जाना तो डर लगता होगा। वैसे चलते जो उठते हैं अच्छा। नहीं, क्योंकि जंगल है ना। हाँ, थोड़ा डर। नहीं पहले तो को ठीक था, ये जब से ये हो गया तो थोड़ा भय तो उत्पन्न हो जाता है। तो मैं फिर भी 2-3 बजे उठ करके नियम तो अपना करने लगते होंगे। हाँ हाँ। और फिर जब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा तो गंगा जी चले गए। तो गंगा जी चले। तो यहाँ के महात्माओं का नियम है कि कुछ महात्मा तो हटी है, वो तो चले जाएंगे 3 बजे, जैसे टीकादार जी हैं, वो हटी, वो 3 बजे स्नान कर ले। और जो महात्मा हठी प्रवृत्ति की नहीं है तो 2 बजे 3 बजे उठ करके अपना हाथ लघु शंका उशंका करके हाथ पानी से धुल लेते हैं। फिर अपना जो राम नाम का जप करना है तो उसमें क्योंकि राम नाम के जप में महाराज कोई नहाने धोने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, अपने आसन पे बैठ जाओ। हाँ, तो जो राम नाम का जप करते हैं उसमें ज़्यादा शुद्धिकरण की जरूरत, बस जाओ अपना लघु शंका करो, उसमें थोड़ा पानी लेते जाइए, और कपड़ा इच्छा हो, जो गृहस्थ लोग हैं तो कपड़ा जरूर बदल ले, और यदि साधु हो तो उसका हमेशा शुद्ध रहते हैं महाराज जी, उनको क्या है। तो इस फिर जब ठाकुर जी का स्नान करना, फिर आपको गंगा जी स्नान करो, फिर क्रियाकर्म करो, तो फिर अपना पूजा मान पूजा करना है, पाठ करना, उसमें स्नान की जरूरत है। लेकिन जो राम नाम का हम लोग जब करते हैं उसमें चाहे नहाओ चाहे न नहाओ, अपना लघु शंका करके अपना थोड़ा शुद्धिकरण करके अपने आसन पर बैठ करके आप जितना चाहो उतना भजन कर सकते हैं, ऐसे ना महाराज जी? हाँ, तो इस तरह से महाराज जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वैसे लिखा है कि संत विशुद्ध मिलय परते ही राम कृपा कर चितवय जेहि। जब राम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, ऐसे संतों का जो सत्संग मिलता है। और कुछ संत होते हैं थोड़ा कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं, तो हम भी ज़्यादा प्रयास नहीं करते कि महात्मा ज़्यादा बोले, जितनी खुशी से वो जितना बोल देंगे उतने में हमको भी संतुष्ट है। और इस तरह से महाराज जी को भी काफ़ी, कितना बरस बताए महाराज जी? 10 साल हुआ। 10 साल। महाराज जी उम्र कितनी हो गई हो? उम्र 60। अच्छा, महाराज जी के 60 बरस उम्र है, लेकिन उम्र तो आपकी बहुत कब लग रही है। चलो, सत्य तो सत्य होता है। हाँ, थोड़ा महाराज जी का शरीर क्या है, चित्रकूट में क्या है कि जो टाटी घाट है, अब जैसे महाराज जी कहीं जाते आते हैं नहीं है, तो जानते हो कि आजकल घी है, कुछ दूध होते यहाँ कुछ मिलता नहीं, तो जो रूखा सूखा बनाएंगे उसी को पाएंगे, तो थोड़ा चाहिए। लेकिन अब क्या करें, इतना पैसा हमारे पास भी नहीं, और आप लोगों का भी इतना सहयोग नहीं है। कुछ काजू है, बादाम है, कुछ घी इत्यादि है, ले जाएं तो अच्छा है, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास इतना नहीं, और कोई ऐसे भगत भी नहीं है कि मजबूत हों जो पर्याप्त मात्रा में महात्माओं की सेवा कर सके। लेकिन चलो, जो इच्छा प्रभु की लीला। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय श्री